मान लीजिए आपके घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे ब्लड की ज़रूरत है और डॉक्टर ने आपको ब्लड लाने को कहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप घबरा जाएंगे। जब आपके परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको ब्लड लेने जाना पड़े, तो आप जाहिर सी बात है घबरा जाएंगे, क्योंकि अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है तो आप और ज़्यादा घबरा जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको ब्लड देने वालों को इकट्ठा करना है जितने यूनिट ब्लड चाहिए। 1 यूनिट है तो 1 डोनर चाहिए, यानी खून देने वाला। तो आपको तत्काल ये सब कार्रवाई करनी होती है, तो इंसान बहुत घबरा जाता है। पर यही सही समय होता है कि आपको घबराना नहीं है, धैर्य से काम लेना है, क्योंकि आप यही लेने भी जाना है ब्लड और आपको ये देखभाल भी करनी है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा। मैं गया था इलाहाबाद ब्लड बैंक एसोसिएशन, जो कि राजापुर में है। तो वहाँ का अनुभव मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। क्या प्रोसेस है ब्लड बैंक का, कैसे वहाँ पे ब्लड मिलता है, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स मिलती हैं, ये सारा प्रोसेस मैं अपने इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मेरे केस में चाहिए था 3 यूनिट FPP, 4 प्लेटलेट्स और 2 यूनिट ब्लड। FPP और प्लेटलेट्स वो आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन ब्लड में ब्लड डोनेट करना होता है। जब तक आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तब तक आपको ब्लड नहीं मिलेगा। यहाँ पर FPP का मतलब होता है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, जो कि 3 यूनिट चाहिए था, और प्लेटलेट 4 चाहिए था, 2 यूनिट ब्लड चाहिए था हमें। ब्लड बैंक जाते समय आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ब्लड बैंक जाते समय जो चीज़ ले जानी है वो है वो पर्चा, जिस पर डॉक्टर ने आपको लिख कर दिया है कि कितने यूनिट ब्लड चाहिए, प्लाज्मा चाहिए और प्लेटलेट चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है ब्लड सैंपल, जो कि डॉक्टर देते हैं, जिसका जांच होता है, चेकअप होता है कि आपको किस ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए। उसको टेस्ट करने के बाद ही आपको वो ब्लड दिया जाता है। और उसके बाद तीसरी चीज़ होती है डोनर। अगर आप ब्लड लेने जा रहे हैं, जितने यूनिट ब्लड लेने जा रहे हैं, 2 यूनिट लेने जा रहे हैं, तो 2 डोनर आपके पास होने चाहिए। डोनर मीन्स होता है रक्तदाता, रक्त देने वाला, जो खून देगा आपको, वो होता है डोनर। उसके बाद आप ब्लड बैंक पहुंचेंगे। जब आप ब्लड बैंक पहुंचेंगे तो उसके गेट के बगल में ही एक काउंटर है, जहाँ पर गेट पास बनता है। ये ग्रीन कलर की पर्ची दिख रही होगी आपको, यही गेट पास है। तो यहाँ पर आपको वो पर्चा दिखाना होगा जो डॉक्टर ने आपको दिया है लिख कर। तो वहाँ पर जब आप दिखाएंगे तो जितने यूनिट ब्लड होगा उतने डोनर के आपको पर्चे मिलेंगे। यानी अगर आपको खून देने वाले 2 लोग हैं तो उनको 2 गेट पास बनेगा आपका। तो गेट पास उन्हीं का बनता है जो खून देता है, और गेट के अंदर वही लोग जाएंगे। तो गेट पास में 3 कॉलम भरने होते हैं, जिसमें मरीज़ का नाम होता है और अस्पताल का नाम होता है जहाँ पे इलाज चल रहा है आपका, और खून देने वाले का नाम होता है। गेट पास के साथ साथ एक और पर्चा मिलता है जो कि ब्लड देने वाले को दिया जाता है। कंप्यूटर शीट होती है, जो कंप्यूटर में आप जितनी भी जानकारी देंगे वो कंप्यूटर में फिट की जाएगी। तो इस पर्चे में 12-13 कॉलम होते हैं, उनको भरना होता है। सबसे पहले डोनर का नेम भरना होता है, जो खून देगा उसका नाम, पिता का नाम, पूरा पता, आयु, मोबाइल नंबर, आके आप आज स्वस्थ हैं, ये भरना होता है। अंतिम बार खाना कब खाया, आखिरी बार दवा लेने की तिथि, नाम सहित, या पीलिया कब हुआ था आपको, टीका कौन सा लगा था, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ। और रक्तदाता के साथ आपका मरीज़ का क्या संबंध है, इसको भी भरना होता है। दोनों पर्चियों को लेकर आप अंदर जाएंगे तो आपको दाएं हाथ पर एक बोर्ड दिखाई पड़ेगा, उस पर सारी डिटेल्स रखी हुई है कि RBC का कितना चार्ज है प्रति RBC का, प्लेटलेट्स का कितना चार्ज है 450 प्रति यूनिट, और फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा का चार्ज है 400 रुपये प्रति यूनिट। 10,000 चार्ज है एक्स्ट्रा एज प्री रिक्वायरमेंट, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसको वैसा चार्ज लगेगा यहाँ पे। उसके बाद आप अंदर जाएंगे, ब्लड बैंक का मेन गेट दिखेगा आपको। मैं अंदर हूँ इस वक्त, ब्लड बैंक के मेन गेट के अंदर हूँ।
ये रहा मेन गेट, जहाँ से आप उसके बाहर मिलता है गेट पास। ये जो गेट दिख रहा है इसी के अंदर जाना है आपको। अब इसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा। इसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपका वेट लिया जाएगा, और जो आपको गेट पास के साथ एक दूसरी पर्ची मिली थी कंप्यूटर शीट, उस पर आपका वेट लिखा जाएगा। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा, उसमें बीपी नापा जाएगा, ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा। यहाँ पर आपको गेट पास और कंप्यूटर शीट दोनों जमा कर देनी है। उसके बाद आपका सारा डाटा कंप्यूटर में फीड किया जाएगा, आधार नंबर लिया जाएगा, मोबाइल नंबर लिया जाएगा। ये सब काम होने में कम से कम 1 से 3 मिनट लगता है, और 2-3 मिनट के अंदर ही आपको बता दिया जाएगा कि आप ब्लड देने के लायक है या नहीं। यानी कि यहाँ पर आप ब्लड टेस्ट में पास हो गए तो आप खून दे सकते हैं, और अगर आप फेल हो गए यानी रिजेक्ट हो गए तो आपको घर जाना पड़ेगा, और आपको दूसरा डोनर तत्काल लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका फॉर्म जो है गेट पास और डाटा शीट वो जमा होती है वहाँ पर। और जब आप टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपको एक कंप्यूटर शीट मिलेगी जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है। तो इस कंप्यूटर शीट में आपको कुछ भरना नहीं है, यहाँ पर बस आपको साइन करनी है। 1-2 कॉलम शायद होते हैं, हाँ या ना का टिक करना होता है। उसके बाद इसको लेकर आपको काउंटर पे जमा करना होता है, जहाँ पे फ़ीस जमा होती है। अब आपको यहाँ पर फ़ीस जमा करनी है इस फॉर्म के साथ। तो वहाँ पे आपको उसका चार्ज बताया जाएगा, कितना आपका चार्ज हुआ, कितने यूनिट ब्लड का चार्ज हुआ, प्लेटलेट्स का, प्लाज्मा का, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। फ़ीस और फॉर्म जमा करने के बाद आपको वेट करना होगा भीड़ के अकॉर्डिंग। जितनी भीड़ होगी उसी हिसाब से आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। आपका नाम नहीं, पेशेंट का नाम अनाउंस किया जाएगा जिसके नाम से फॉर्म भरा गया है, तो उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे तो वहाँ पे ब्लड देंगे। जहाँ पर ब्लड लिया जाता है वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको वहाँ की वीडियो और ना ही इमेज दिखा सकता हूँ। उसके बाद जब ब्लड दे देंगे वहाँ पर आपको चाय या कॉफ़ी पिलाई जाती है, बिस्किट नमकीन दिया जाता है। उसके बाद ही आपको बाहर जाने दिया जाता है। जब आप ब्लड दे देंगे तो आपको वहाँ से एक पर्ची मिलेगी जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही पर्ची आपको काउंटर पर दिखानी होगी। ब्लड देने के बाद आपको बस 5 से 10 मिनट वेट करना होगा। उसके बाद ये पर्ची ले जाकर आपको उस काउंटर पे जमा करना है जहाँ पर आपने फ़ीस जमा की थी, वहीं से आपको ब्लड मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ से ब्लड मिलता है, उसी पर्ची को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मुझे ब्लड मिलेगा, 5 से 10 मिनट हुआ है। यहाँ काउंटर पर 2 चीज़ें पूछी जाती है, एक तो पेशेंट का नाम, और जो लेने आया है डोनर उसका नाम पूछा जाता है। रोशनी गौड़ जी। जब आप ब्लड लेंगे तो आपको ब्लड के साथ रिसिप्ट मिलेगी, यानी आपने कितना खून ब्लड लिया है, प्लाज्मा लिया। मैंने यहाँ 1 यूनिट लिया है, तो 1 यूनिट का प्राइस 1300 रुपये था। उसके साथ आपको एक और रिसिप्ट दिया जाता है, पूरी डिटेल। इसमें पूरी डिटेल होती है, पेशेंट का नाम क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, किसका ब्लड दिया जा रहा है, कौन सा ग्रुप दिया जा रहा है, क्रॉस में मैच क्या है, सारी डिटेल्स इसमें होती हैं। इस फॉर्म की सारी डिटेल और ब्लड के पैकेट पे जो डिटेल्स लिखी होती है उसको मैच कराना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको गलत पैकेट मिल गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसे बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आप दोनों को मैच कराना ज़रूरी है। यहाँ पे ए पॉजिटिव ब्लड है ये, इसमें या इधर सारी डिटेल है, बैक साइड में सारी डिटेल दी हुई है। फॉर्म की डिटेल और इस ब्लड के पैकेट की डिटेल दोनों मैच कराने पे सेम ही निकलेंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना।